लोग अपने फ्री टाइम में क्या करते थे? पढ़ते थे, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ते थे, गार्डनिंग करते थे, कुकिंग करते थे, कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखते थे, ये सब कुछ करते थे। तो डेवलप होते थे, सोशली भी डेवलप होते थे, इमोशनली भी डेवलप होते थे। अभी किसी के पास थोड़ा भी समय होता है तो वो क्या करता है? अब उसमें क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं ना, तो वो इतने उन्होंने ऐसे क्रिएट की होती है कि थोड़े समय के लिए हम अपनी दुनिया को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। इसलिए भी वो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो एडिक्टिव होता है। तो थोड़े समय के लिए वो हम इतना उसमें डूब जाते हैं कि वो जैसा चाहते हैं हम फ़ील करते हैं। अगर वो चाहें कि हम रोएँ, तो हम रोने लगते हैं। अगर वो चाहें कि हम हँसें, तो हम हँसने लगते हैं। अगर वो चाहें कि हम उदास हों, तब माने सारे इमोशंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल कर रहे हैं। फिर कोई बाहर से अचानक आता है, वो कहता है, "रो क्यों रहे हो?" कहता है, "वो मर गए हैं।" कहते, "टीवी में मरे हैं, रियल लाइफ में थोड़ी ना मरे हैं।" उसको हमें रियलिटी में लेकर के आना पड़ता है कि आप रियल लाइफ में आओ, ये रियल लाइफ में कहाँ इतने घुस गए हो? पर अगर हम टीवी डिटैच होकर नहीं देख सकते, एक बार सोचो टीवी हम डिटैच होकर के नहीं देख पा रहे, वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, तो रियल लाइफ में क्या होगा? फिर हम सोचे कि रियल लाइफ में हम डिटैच हो जाएँगे, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो ही हमें कंज़्यूम कर लेता है और ज़्यादा करके हम चाहते हैं कि वो हमें कंज़्यूम कर ले क्योंकि जो हमारे करंट थॉट्स होते हैं ना, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती। तो जैसे ही टीवी बंद करेंगे तो फिर सारा का सारा वो जो चल रहा है, वो हमें सुनाई देने लगेगा, वो बहुत अच्छा नहीं है। सो वी वांट टू लूज़ आवरसेल्व्स इंटो समथिंग। ये किनारा करना है, ये सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन नहीं है, आपके दाँत में दर्द है, आप टीवी के सामने बैठ जाओ, थोड़े समय के लिए क्या होगा? आपको दर्द भूल जाएगा, पर वो चीज़ हील नहीं हुई है, वो वहीं पर है और अगर आपने उसको हील नहीं किया, तो थोड़े समय के बाद वो बढ़ जाएँगी और कहाँ चली जाएँगी? कैविटी है, आपने कैविटी के रूप में हील नहीं किया, तो वो धीरे-धीरे कहाँ तक पहुँच जाएँगी? रूट में पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेंगी और फिर ज़्यादा दुःख होगा और दर्द होगा। ये जो हम किनारा करने की कोशिश करते हैं ना, टेलीविज़न से किनारा किया, सो कर के किनारा किया, अल्कोहल के द्वारा किनारा किया, क्यों लोग इतना अल्कोहल पीते हैं? थोड़े समय के लिए मुझे दुनिया भूल जाती है, उतना समय तो सुख मिलता है, उतना समय तो अच्छा लगता है, उतना समय तो मुझे बातें याद नहीं रहती हैं। तो उन बातों के साथ डील करो ना, एक-एक बातों को सॉल्यूशन देंगे, उसको फेस करेंगे, अपने को हील करेंगे, तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेंगे। अंदर खुश नहीं है, तो इन चीज़ों के अंदर खुशी ढूँढ रहे हैं, जो इतनी सी हमें टेम्परेरी खुशी देती है, पर इतना सारा डैमेज क्रिएट करके चली जाती है। इतना ज़्यादा हमको वीक करके चली जाती है। विक्टिम जैसे बेचारा नहीं कोई होता है, इससे परमात्मा हमको कहते हैं किनारा नहीं करो। किसी भी चीज़ के साथ किनारा नहीं करो, उस चीज़ को समझ करके उस चीज़ का सामना करो। तो एक चीज़ जो हम इमीडिएट चेंज कर सकते हैं, इमीडिएट, वो ये पेरेंट्स को पहले करना पड़ेगा। बच्चों को हम सारा दिन कहते रहते हैं, आप टीवी नहीं देखो, आप वीडियो गेम्स नहीं खेलो। वीडियो गेम्स का कंटेंट आप देखो क्या है। मैं तो जब मिलती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हम लोग तो इतना देखते नहीं हैं, इतना खेलते नहीं हैं। तो एक भाई है जो कई बार कोई प्रोग्राम्स होता है तो अ, वो ड्राइवर है तो ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह। 2 साल कोई ट्रैवल नहीं था, 2 साल के बाद मेरा उससे मिलना हुआ। तो मैंने कहा भैया कैसे हो? उसके 2 बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, दोनों स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ते हैं। कहते बहन सब कुछ ठीक है लेकिन ये 2 साल जब बच्चे घर में रहे ना और सारा समय इनके हाथ में फ़ोन रहा, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? कहते कोई एक गेम है जिसमें सारा दिन वो शूट करते रहते हैं एक-दूसरे को। तो कहा वो सोता भी है ना नींद में, तो नींद में भी वो कहता है मारो इसको, मारो इसको, मारो इसको। हाँ, कहते हैं मेरे को अंदर में लगता है ये क्या होता जा रहा है इसको और आप देखो वो हम स्क्रीन पर खेल रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पर खेलते-खेलते वो मेरा संस्कार बनता जा रहा है और नींद में भी हम क्या कह रहे हैं? इसको मारो, उसको मारो, तो क्या कंटेंट है? इतना वायलेंट कंटेंट है उसके अंदर, वो संस्कार बनेगा तो वो वायलेंस रियल लाइफ में तो ज़रूर निकल कर आएगा।
बहुत ज़्यादा वो वीडियो गेम खेलो, वो जो कार वाला होता है ना, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। फिर जब आप रियल लाइफ़ में कार चलाएँगे तो क्या करेंगे? वो आएगा ना, क्योंकि ब्रेन को ये नहीं पता चलता है कि रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है। इसलिए दुनिया में विजुअलाइज़ेशन पावर बहुत यूज़ की जाती है, क्योंकि ब्रेन को ये नहीं समझ में आता कि ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है। पर आप विजुअलाइज़ करते-करते वो पैटर्न ब्रेन में क्रिएट कर सकते हो। जैसे स्पोर्ट्स वाले होते हैं, वो बहुत विजुअलाइज़ करते हैं। ओलंपिक्स प्लेयर्स होते हैं, वो बहुत विजुअलाइज़ करते हैं, मैं ये क्रॉस कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। वो विजुअलाइज़ करते-करते ब्रेन में वो पैटर्न क्रिएट करते हैं। फिर जब वो रियल लाइफ़ में आते हैं तो उनके लिए वो करना ईज़ी होता है, क्योंकि ब्रेन को समझ आ गया है कि क्या करना है। अब वो वीडियो गेम खेलते-खेलते ब्रेन को थोड़ी ना समझ में आ रहा है कि ये रियल लाइफ़ है कि ये इमेजिनरी है। उसके लिए तो अंदर क्या होता जा रहा है? पैटर्न बनता जा रहा है। तो जब हम रियल लाइफ में उतर करके आ रहे हैं, तब तक तो वो संस्कार ऑलरेडी बन चुका है, तो वो कितना डैमेजिंग है। फिर हम कहते हैं, अभी पीछे भी कोई एक पेरेंट था, छोटा उनका बच्चा था, मैंने कहा नहीं आप इनको कोर्स में नहीं लेकर आओ, दोपहर शाम का, वो बैठेंगा नहीं आराम से, और बहुत छोटे बच्चे नहीं बैठ पा सकते, 12 ईयर एंड अबव वाले आए। तो कहती नहीं नहीं बैठेगा, मैं इसको फोन दे दूंगी ना, बस ये बैठ जाएगा। तो पहले हम आदत डाल रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है, तो मुझे ईज़ी क्या लगता है, इसको फ़ोन दे दिया, 1 घंटा ये कुछ भी करता रहे, कुछ भी खेलता रहे। फिर थोड़े सालों के बाद हम कहते हैं, बहन इससे फ़ोन छूटता ही नहीं है, इसकी आदत पड़ गई है, इसको एडिक्शन हो गया है। पर वो एडिक्शन डाला किसने? आज उसको खाना भी खिलाना है ना, तो हम कैसे खिलाते हैं? हम फ़ोन तो आप देखते रहे, इधर से मुँह में डाला, इधर से, और वो देख क्या रहा है, उसमें कोई वायलेंस है। यहाँ तक कि छोटे-छोटे जो कार्टून भी हैं, उसमें भी वो क्या हो रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है। केयरफुल हो जाएँ। आप जो कंटेंट देख रहे हैं उसमें भी केयरफुल हो जाएँ। वो जो कंज़्यूम कर रहे हैं उसमें भी, और ऐसा नहीं है, आप वो ही इंटरनेट खोलेंगे और वो ही टीवी खोलेंगे तो उसमें एक से एक अच्छा कंटेंट भरा हुआ है। एक से एक अच्छी फ़िल्में भरी हुई हैं, फ़ॉरगिवनेस के ऊपर, लेटिंग गो के ऊपर, हेल्प करने के ऊपर, एक से एक अच्छी वीडियो है, काइंडनेस के ऊपर, मर्सी के, ऐसा नहीं है, उतना ही कंटेंट अच्छा भी है, पर हम वो अच्छा वाला देख नहीं रहे हैं। अच्छा देखना ही है तो कम से कम अच्छा वाला तो देखें। आप 2 घंटे कोई फ़िल्म देखेंगे फ़ॉरगिवनेस के ऊपर, उसका इतना इम्पैक्ट आपके ऊपर हो जाएगा कि आपके दिल हो जाएँगे, अरे लेट गो करो, क्यों मैंने बातें पकड़ करके रखी हैं, पर वो हम कंज़्यूम नहीं कर रहे हैं। करें चेंज आज इस चीज़ को, करें इस चीज़ को चेंज। न्यूज़ पढ़ लो। एक और चीज़, हाँ, न्यूज़ के और इन सब चीज़ों के आजकल नोटिफ़िकेशन बहुत आते हैं। थोड़ी-थोड़ी देर में वो नोटिफ़ाई करता रहता है। आप खाना खाते हैं दिन में, कितनी बार खाते हैं? 2 या 3 बार, राइट? यही सही तरीका है। अगर आप दिन में 7 या 10 या 15 बार खाना शुरू कर दें तो क्या हो जाएगा? इंडाइजेशन। ये जो थोड़ी-थोड़ी देर में इन्फॉर्मेशन आती है ना नेगेटिव, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया, और वो नाम भी क्या होता है? किसी ने सारी नोटिफ़िकेशंस चालू नहीं की होती, तो ब्रेकिंग न्यूज़ चालू की होती है, और डैमेजिंग। तो दिन में 6-7 ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है, अभी ये हो गया, अभी, तो आप कैसे कॉन्संट्रेट करेंगे किसी चीज़ पर? इधर से इन्फॉर्मेशन आई, उसके बारे में सोचना शुरू हो गया। इधर से किसी का फ़ोन कॉल आया, उसके बारे में सोचना शुरू हो गया। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, तो फ़ोकस था। जब घर जाते थे तो पता चलता था कि क्या हुआ। हर एक के अंदर टॉलरेंस भी बहुत होती थी, शाम को आएँगे तब इनको बताएँगे क्या हुआ। अभी तो इधर बात कर रहे हैं और इधर किसी दूसरे को मैसेज जा रहा है कि यहाँ बात क्या हो रही है। ये जीवन जीने का तरीका नहीं है। टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी गुड सर्वेंट बट अ वेरी बैड मास्टर। टेक्नोलॉजी गलत नहीं है। टेक्नोलॉजी ने तो हमारे जीवन को बहुत सहज कर दिया है। ये टेक्नोलॉजी है। आज अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं हो तो मैं मुश्किल से 6 या 7 के साथ बात कर पाएँगे ना, और कितने के साथ बात करेंगे। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। आज वो फ़ोन है, हमें किसी दूर कहीं कॉल करना होता है, हमें 1 मिनट लगता है। आज से 10-20 साल पहले हमें किसी को ज़रूरी कॉल करना पड़ता था, तो हम कैसे करते थे? एसटीडी बूथ पर जाओ, कॉल बुक कराओ, ट्रंक कॉल करते थे ना?
कितना मुश्किल होता था, लंबी-लंबी लाइनों में लगो। उसने हमारा काम ईज़ी कर दिया। 1 मिनट में हम किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला शक्तिशाली चाहिए। ब्लेम टेक्नोलॉजी को नहीं करें और आप अपने बच्चों से ये टेक्नोलॉजी छुड़वा भी नहीं सकते इस समय पर, पॉसिबल नहीं है। उनकी पढ़ाइयाँ फ़ोन पर हो रही हैं, उनके एग्ज़ाम फ़ोन पर हो रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स आदि फ़ोन पर सीख रहे हैं। सब कुछ तो अभी कंप्यूटर और फ़ोन पर हो रहा है। तो अब आप ऐसा थोड़ी ना कह सकते हैं घर में इंटरनेट नहीं होगा। हमारे समय पर पेरेंट्स क्या कहते थे, घर में केबल ही नहीं होगा। होता था कि नहीं होता था? केबल कट। अभी आप कह सकते हैं घर में इंटरनेट नहीं होगा। घर में सब कुछ होगा, लेकिन चलाने वाले कैसे होंगे? चलाने वाले कैसे होंगे? पावरफुल। हमें देखना नहीं पड़े। हम क्या बैठ कर के अपने बच्चों को मॉनिटर करते रहेंगे? क्यों मॉनिटर करते रहेंगे? गाइड करो, एजुकेट करो। ये देखेंगे ये होगा, ये देखेंगे ये होगा। खुद भी वैसा कल्चर क्रिएट करो। ऐसा करेंगे धीरे-धीरे उनको भी आदत पड़ जाएगी। जहाँ तक मैंने समझा है, एजुकेशन नहीं है, राइट रॉन्ग की समझ नहीं है। मुझे ऐसा बहुत कम लगता है कि लोग करना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, बस पता नहीं है। पता चलता है तो वो चीज़ को करना और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। अभी तक पता ही यही था कि नहीं-नहीं सब कुछ पता होना चाहिए, संसार में क्या हो रहा है सब कुछ पता होना चाहिए। हमें पता नहीं होता तो कोई लोग ही हमें थोड़ा-सा रिजेक्ट कर देते हैं। आपको ये भी पता नहीं है? तो प्यार से कह देने का, नहीं-नहीं नहीं पता आप बता दो क्या है? बस। ऐसा क्या है हमें सब कुछ पता होना चाहिए, कौन सब कुछ पता कर सकता है? नया सॉन्ग कौन-सा है, नई मूवी कौन-सी है, इधर क्या इस चीज़ को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बनाना है कि मुझे सब कुछ पता है, तो मैं कुछ हूँ, मेरी वैल्यू है और अगर मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो फ्रेंड्स के सामने मेरी वैल्यू नहीं है, ये भी एक नई चीज़ है। आजकल कॉलेज में कई लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, पर केवल वैल्यूड फ़ील करने के लिए, एक्सेप्टेड और एक्नॉलेज्ड फ़ील करने के लिए, अच्छा ये भी पता करना है, सो सारा कूड़ा-कचरा अंदर भरे जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस शुरू होगी पेरेंट्स से, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है।